नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन शिक्षकों की जिनकी अब ई अटेंडेंस लगेगी। ई अटेंडेंस का मतलब क्या? ई अटेंडेंस का मतलब ये कि स्कूल में जाइए, बच्चों को 1 घंटे के अंदर आप बच्चों के पास पहुंचिए, क्लास में बच्चों के साथ खड़े होकर के सेल्फी लीजिए और उसे भेज दीजिए, तब माना जाएगा कि आप स्कूल पहुंचे थे। ऐसा करना जरूरी क्यों है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी तादाद में सरकार के पास, स्कूल शिक्षा विभाग के पास ये शिकायत जा रही थी कि टीचर तो स्कूल आते ही नहीं, गुरुजी खुद ही गोल मार देते हैं, बच्चों का क्या। अब इससे निपटने के लिए ये जो तरीका अपनाया गया है, ये नया तरीका नहीं है। इससे पहले 2 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है कि वहां पर जाकर के आपको अपनी वर्चुअल अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, आपको अपना वीडियो या फोटो वहां से भेजना होगा एक खास ग्रुप में, ताकि आपकी अटेंडेंस पूरी मानी जाए। शिक्षक संघ इसे लेकर के आंदोलन तक की बात कह रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि शिक्षक काम नहीं करते तो 50 काम में आपने उन्हें फंसा के क्यों रखा हुआ है? और दूसरी बात, शिक्षक संघ यह भी कह रहा है कि यह सख्ती सिर्फ शिक्षकों पर क्यों, उन बाबुओं पर क्यों नहीं, उन डॉक्टरों पर क्यों नहीं जो अस्पताल नहीं जाते, जिनकी वजह से लोगों की जान चली जाती है, उन बाबुओं पर क्यों नहीं जो कई कई दिनों तक फाइलों को अटका कर रखते हैं, दूसरे कर्मचारियों पर क्यों नहीं, सबसे ज्यादा काम करने वाले शिक्षक ही सरकार के टारगेट पर क्यों हैं? इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। उधर आम लोग इस पूरे पहल का स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा है, इससे कम से कम टीचर स्कूल तक पहुंचेंगे, भले ही वो 1 घंटे बाद स्कूल से लौट आए, लेकिन 1 घंटे तक जाएंगे, ये सुनिश्चित होगा रोज। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो क्या वाकई में शिक्षकों की ई अटेंडेंस या सेल्फी वाली अटेंडेंस से सुधर जाएंगे मध्य प्रदेश के शिक्षा के हालात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आम लोगों से जब हमने पूछा कि इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, क्या वो कह रहे हैं सरकार के इस नए नियम को लेकर, सुनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी कुछ क्षणों पहले ही सोशल मीडिया पे वायरल, अभी भी वायरल हो रहा है मैडम का एक, जिसमें मैडम थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है कि हो सकता है कि दारू पी हैं, जो भी दिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय सरकार का होना चाहिए। अच्छा निर्णय है सरकार का, क्योंकि इससे शिक्षकों द्वारा भी जो लेट लतीफ़ी आते थे उनको भी समय पे आने के पाबंद होगा। वो मध्य प्रदेश सरकार अब शिक्षकों पे जो नकेल कस रही है उसका हम स्वागत करते हैं। वे में सुबह से शाम तक स्कूल खुलेंगे, सरकारी स्कूल के टीचर नियमबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, क्योंकि आज के ही बच्चे कल ही देश के भविष्य हैं। टाइम से पहुंचेंगे, उनमें एक डर रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, प्रॉपर काम होगा, प्रॉपर तैयारी करेंगे परीक्षा की, और वो टाइम से क्लासेस चलेंगी और स्टूडेंट्स और सबके लिए अच्छा होगा। शिक्षक संघ क्या कह रहा है, वो किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं शिक्षक से जुड़े हुए कर्मचारी वर्ग के नेता, जरा सुनिए। उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की स्थिति को पहले समझें, तब जाके यह पोर्टल पे अपडेट करें। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने कार्यालय से ही इसकी शुरुआत करें। जितने भी शिक्षा के कार्यालय हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वहाँ से शुरुआत करें तो एक अच्छी शुरुआत होगी और संदेश भी पूरे प्रदेश में जाएगा, शिक्षकों को कोई आपत्ति नहीं होगी। उधर बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है, यह भी सुनिए। हमें इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो स्कूल हैं, गांव देहातों में गरीब बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, उनके स्तर का क्या है। आप ई अटेंडेंस लगाकर, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव लगाकर जो सारे शिक्षक हैं, वो शिक्षक पढ़ाने की अपेक्षा वोटर लिस्ट में काम कर रहे हैं, सरकार की दूसरी योजनाओं में काम कर रहे हैं। आप ई अटेंडेंस करा लीजिए या कोई भी प्रयोग कर लीजिए। शिक्षा के स्तर को मध्य प्रदेश में जो शिक्षा माफियाओं के हाथों में है, जो भ्रष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। संवेदनशील सरकार है, पारदर्शिता अपने कार्यों में लाने वाली सरकार है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करने वाली ये सरकार है। तो ये सब जो नवाचार के हमको श्रृंखला मिल रही है, उससे पारदर्शिता बढ़ेगी,
टीचर्स को जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगाने में सुविधा भी होगी और सरकार के पास भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, स्पष्ट होगा। सवाल देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या हैं, और ये सवाल बहुत जरूरी हैं। ध्यान से देखिए सवाल। स्कूल जाकर फोटो खिंचाओ, हाजिरी लगाओ, शिक्षकों पर सख्ती से कितना होगा बदलाव? शिक्षकों की नई व्यवस्था पर आक्रोश जताया, मंत्री ने बेहतरी के लिए जरूरी बताया। स्कूलों से गुरुजी रहते नदारद, बच्चों के साथ फोटो भेजने में क्या है दिक्कत? ये आम लोग भी पूछ रहे हैं। एमपी में शिक्षक सेल्फी से लगाएंगे हाजिरी, बाकी कर्मचारियों के लिए यही व्यवस्था क्यों नहीं, या फिर इसको और इंप्रोवाइज कर लेते हैं? क्या बाकी कर्मचारियों के लिए भी आने वाले वक्त में ऐसी ही व्यवस्था होगी? सीधा सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सीधे रुख कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सिसोदिया जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर संदीप सबलोग जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत करूंगा संदीप जी आपका भी। हमारे साथ आज जगदीश यादव जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं राज्य शिक्षक संघ के। जगदीश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मृगेंद्र सिंह जी ने हमें ज्वाइन किया है। मृगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश यादव जी आपके पास आता हूं। देखिए सर, ये कोशिशें तीसरी बार कहा जा रहा है कि ये हो रही हैं, और इससे पहले 2 बार ये कोशिश हुई थी कि ऑनलाइन हाजिरी लग जाए, सेल्फी से शिक्षकों की अटेंडेंस वो हो नहीं पाया। इस बार क्या आपत्तियां हैं आपको? और दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है, या यहां पर हालात इतने खराब हैं कि अब सरकार को कुछ तो करना होगा? हमने कभी भी इस व्यवस्था का विरोध नहीं किया और आज भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उस मानवीय पक्ष की ओर बात कर रहे हैं कि शिक्षक समाज में आज भी सबसे सम्मानित व्यक्ति है। समाज में जब सम्मान की बात होती है, शिक्षक को ही आप चोर मान रहे हैं। शिक्षक वो व्यवस्था है जो गांव में जाता है तो सबसे पहले घंटी बजाता है, गांव को पहले सूचना देता है, गांव के बच्चों को सूचना देता है कि मैं आ गया, और जब जाता है तब भी घंटी बजाकर वो जाने का काम करता है शिक्षक। यदि सरकारी विद्यालय में बहुत सारे लोगों की बातें मैंने आपके माध्यम से सुनी, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप मध्य प्रदेश का पिछले 3, 4, 5 वर्षों का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए कि यदि सरकारी विद्यालय का शिक्षक पढ़ाने नहीं जाता तो मध्य प्रदेश में सबसे शानदार रिजल्ट सरकारी स्कूल का क्यों आता है। 10th और 12th का रिजल्ट आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए की फीस चुकाने के बाद में, महंगी महंगी किताबें पढ़ने के बाद में, इतनी महंगी ड्रेसें खरीदने के बाद भी सरकारी विद्यालय का रिजल्ट आज भी बेहतरीन आता है। इसके बावजूद आप आईआईटी का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, नीट का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निजी विद्यालय की तुलना में मेरे सरकारी विद्यालय के शिक्षक बेहतरीन परिणाम देने का काम करते हैं। यदि ये बेहतरीन परिणाम देने का काम नहीं करते तो रिजल्ट कैसा आता है? ये पक्ष है। इस मध्य प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत संजीदगी से काम करते हैं, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि पहले विकासखंड शिक्षा कार्यालय में आप देख लीजिए कि बाबू कितने बजे मिलता है। कई हमारे साथी घूमते रहते हैं कागज लेके। आपने कई इतने कामों में लगा रखा है कि हमारा शिक्षक बीएलओ है, हमारा शिक्षक कहीं जन शिक्षक बना हुआ है, कई प्रकार के अभी ई केवाईसी हो रही, हमारे शिक्षक से ई केवाईसी करवा रहे, इतने काम करवा रहे। जब वो किसी मित्र ने कहा था, मैंने सुना था, जनता की प्रतिक्रिया भी सुनी थी कि वो टाइम से जाएंगे, भले 1 घंटा रहेंगे। विषय ये नहीं है, जब चेक इन करेगा तो उसको 5 बजे चेकआउट भी करना है। कई जगह ऐसे मध्य प्रदेश, कई पहाड़ों में, सतपुड़ा के घने जंगलों में भी है, विंध्याचल भी है, कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी नेटवर्क की असुविधा है। नदी आती है, बाढ़ आती है, कभी कभार जाने की असुविधा होती है, मोबाइल कभी घर भूल गए। मानवीय पक्ष को भी ध्यान में रखा जाए, मेरा ऐसा आपसे आग्रह है। और शिक्षक को चोर न साबित किया जाए। यदि ऑनलाइन व्यवस्था करवाना है तो मंत्रालय से लगाकर वल्लभ भवन में आप जाके देखिए, मोबाइल की बात कर रहा हूं, वल्लभ भवन में कितने अधिकारी अपने को, कितने कर्मचारी सीट पर मिलते हैं। ठीक है जगदीश जी, ठीक है। मैं आ जाता हूं डॉक्टर संदीप जी आपके पास। डॉक्टर संदीप जी, देखिए ये बात सही है कि व्यवस्था सुधारने के लिए अगर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है तो कुछ गलत नहीं है,
पर जाहिर सी बात है कि जिसको आप पहले इसके दायरे में लाएंगे उससे वो ऑफेंडेड फील करेगा, उससे लगेगा कि भाई मुझसे ही शुरुआत क्यों। तो आप कांग्रेस के नाते, विपक्ष के नाते इस फैसले का स्वागत करते हैं या आप इसे चाहते हैं कि इसको इंप्रोवाइज किया जाए, इसमें चेंज किया जाए, सभी लोगों को इसके दायरे में लाया जाए, या आपको लगता है इसकी जरूरत नहीं है? क्या है पक्ष कांग्रेस का? देखिए, जिस तरह से आज पूरा देश और पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और ई अटेंडेंस हमारे मध्य प्रदेश के लिए नई हो सकती है, लेकिन अगर आप दुनिया के दूसरे देशों में देखते हैं तो वहां पेपरलेस सिस्टम के साथ साथ इसको अपनाया गया है। इसलिए ये चीज कहीं गलत नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें पारदर्शिता है, इसमें जिम्मेदारी है। लेकिन जो शुरुआत की गई है वो समाज के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कमजोर वर्ग की गर्दन पकड़कर क्यों की गई? ये सवाल हमारा आपके माध्यम से सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से उठता है। क्या मध्य प्रदेश के पटवारी नियमित रूप से अपने ऑफिस में पहुंचते हैं? क्या मध्य प्रदेश के डॉक्टर नियमित रूप से अपने ऑफिस में पहुंचते हैं? क्या मध्य प्रदेश के दूसरे अधिकारी थानों में जाए, बिजली के दफ्तर में जाए, जहां अधिकारी कर्मचारी लगातार नदारद मिलते हैं, वो पीड़ित और प्रताड़ित जनता लगातार परेशान होती है, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता है। आपने प्रयोग शुरू किया समाज को सबसे प्रतिष्ठित वर्ग के साथ, उसको एक अपमानित करने का मैं तो मानता हूं कि प्रयास किया गया है। भले ही आपने ये प्रयोग के तौर पर उनके साथ शुरू किया, आप दूसरे विभाग से शुरू करते ना, क्या दिक्कत थी? जहां तक शिक्षकों के गायब होने वाली बात है, निश्चित रूप से ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सरकार के लिए और हम और आपके लिए भी बेहद चिंता का विषय है। लेकिन ये लोग कौन है जो गायब रहने वाले लोग हैं? अगर इस बात की ईमानदारी से जांच करा दी जाए तो मेरा दावा है कि ये वो लोग हैं जो विधायकों के, मंत्रियों के और सांसदों के संरक्षण में पलकर अपने जिम्मेदारी से विमुख होते हैं और अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर भागते हैं यहाँ से वहां। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जो शिक्षक ईमानदारी से काम करता है उसको आप सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक नहीं, मैं तो कहूंगा रात को 9 बजे और 10 बजे तक आप उनसे घर से भी काम लेते हैं तो वो ईमानदारी से काम करता है। लेकिन जिस तरह से ये शुरुआत शिक्षा विभाग से की गई है, इसे मैं उचित नहीं मानता। शुरुआत अच्छी है, आप शुरुआत कीजिए मंत्रालय से, मेडिकल कॉलेज से, सरकारी अस्पतालों से, सरकारी कलेक्ट्रेट से, पटवारी की ऑफिस से शुरू कीजिए और कांग्रेस पार्टी। ठीक है डॉक्टर संदीप, ठीक है। राजपाल सिसोदिया जी, आपके पास आता हूं। देखिए राजपाल सिसोदिया जी, ट्रांसफर को लेकर के सबसे ज्यादा नाराज शिक्षक, सबसे ज्यादा काम का बोझ शिक्षकों पर, सबसे कम सैलरी कहा जाता है क्योंकि संविदा कर्मी भी हैं उसमें और उसके बाद अतिथि शिक्षक भी हैं, तो वेतन के हिसाब से भी उनके ऊपर बहुत बोझ है। तो ठीक है, एक सुधार की आपने कोशिश शुरू की, अच्छी बात है, पर वो बात जो संदीप जी कह रहे हैं, वो बात जो जगदीश जी कह रहे हैं कि भाई सबसे कमजोर वर्ग से थोड़ी होती है, सुधार तो ऊपर से शुरू होता है। तो मंत्रालय से कर लेते, या कम से कम उस पर भी नहीं तो फिर आप तय कर लेते कि जो अकस्मात सेवाएं हैं वहां से शुरू करेंगे। डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं कि नहीं टाइम पर, डॉक्टर्स दे दें अपना अटेंडेंस, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, ये लोग दे दें, इस तरह से हो जाता। पर शिक्षकों को लेकर के आपत्ति है कि भाई सिर्फ शिक्षक ही क्यों? देखिए, नवाचार कर रही है सरकार और कांग्रेस अविश्वास की बात कर रही है। अविश्वास के लिए यह नवाचार नहीं है, यह नवाचार समाज के सभी कर्मचारी, जो सरकार के जो सभी कर्मचारी जो समाज में भिन्न भिन्न दायित्वों पे काम कर रहे हैं, उन सब के लिए नवाचार इस प्रकार के होते रहते हैं समय समय पे। और हमारा तो जो सरकार का मूल मंत्र है, वह मूल मंत्र ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। तो फिर यहाँ अविश्वास की कहां बात आ गई? ये अगर नवाचार होता है तो कोई मध्य प्रदेश के शिक्षकों पे अविश्वास करके थोड़ी ना होता है। ये कहीं से शुरुआत होना चाहिए, तो फिर शिक्षा के मंदिर से होना चाहिए। तो फिर शुरुआत किस बात की है? तो शुरुआत टेक्नोलॉजी के साथ चलने की है। जब ऑनलाइन और पोर्टल पे हम तमाम तरह की गतिविधियों को चलाने का काम कर रहे हैं, अभी ट्रांसफर का विषय आया था तो ट्रांसफर भी ऑनलाइन खुले थे। ऑनलाइन पोर्टल पे जो है स्थान और ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उसमें हमने सफलतापूर्वक कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए हैं, जो आवश्यक ट्रांसफर है वो करने का काम किया। जब हर काम तकनीक के साथ हो रहा है तो फिर ऐसे में जवाबदारी का और नीचे तक जो है निर्वाह अच्छे से हो सके, इस दृष्टि से
टाइमिंग की एक्यूरेसी हो सके, पंक्चुअलिटी हो सके, तो फिर ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, इस प्रकार से सेल्फी के माध्यम से अटेंडेंस का एक नया नवाचार करने का काम सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि समस्त कर्मचारी, विशेष करके हमारे जो अध्यापक गण हैं, वो इसमें सहयोग करने की बात कर रहे हैं। कहीं से कोई असहयोग नहीं है, ये कोई चर्चा का विषय भी नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि सरकार कहीं न कहीं इसमें जब नवाचार करती है तो यही हमारे शिक्षक गण, यही हमारे अध्यापक गण जो है उस नवाचार के साथी बन रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा एक फायदा जो हो रहा है वो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें शिक्षक के समय पे पहुंचने के साथ साथ में विद्यार्थी भी समय पे पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी भी सेल्फी जाने वाली है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि टाइमिंग की पंक्चुअलिटी के लिए, अनुशासन के लिए बहुत अनिवार्य है। शिक्षा का मंदिर, अनुशासन की शुरुआत होती है वहीं से होती है, शिक्षा के मंदिर से ही। ठीक सर। और निश्चित तौर पर बाकी विभागों में भी होगा, कई जगह है भी सही, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ से ही शुरू हुआ है। ठीक। थंब इंप्रेशन वाली अटेंडेंस तो कई जगह, कई दफ्तरों में है। ठीक है, बहुत सारे दफ्तरों में है। ठीक है। मृगेंद्र जी आपके पास आता हूं। मृगेंद्र जी, कैसे आप देखते हैं, तीसरी बारी अटेम्प्ट किया जा रहा है और हालांकि राजपाल जी कह रहे हैं कि कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई वो दिक्कत नहीं है, पर जितना मुझे पता है कि मंत्री से बाकायदा मिला भी है शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों में, और मांग भी की है कि हमारे साथ ही क्यों किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार का निर्णय अच्छा है, ई अटेंडेंस होना चाहिए, शिक्षक जहाँ पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये भी तीसरी बार सरकार ने निर्णय लिया है। अब देखना है कि विरोध कितना झेल पाती है सरकार, इस निर्णय को कायम रहती है नहीं। लेकिन जो स्थितियां, जो चर्चा चल रही थी, उसमें ये बात भी सही है कि शिक्षकों से शिक्षा के अलावा बहुत सारे काम लिए जाते हैं, जबकि सरकार कई बार इस तरह के आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन उस आदेश को कोई मानने को तैयार नहीं। शिक्षक का काम है बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को अच्छे चरित्रवान बनाएं, लेकिन आप देख लीजिए कि जो सरकारी स्कूलों की हालत है, आप किसी गांव में चले जाइए, कितनी देर स्कूल लगती है, कितने घंटे स्कूल लगती है, स्कूल की हालत क्या है। एक गांव में अगर सरकारी स्कूल है, वहीं अगर प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते। इस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं जाता। मैं तो इस पक्ष में हूं अभिलाष जी कि कभी भी शिक्षकों को उनके गांव में या उनके तहसील में पदस्थ नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं जिले से बाहर मत करो, लेकिन तहसील से बाहर, ताकि वो और काम छोड़ के केवल पढ़ाई में ध्यान दें। अब शिक्षक अगर अपने घर में रहता है तो घर का काम उसके लिए प्राथमिक हो जाता है, अब बाकी पढ़ाई बाद में हो जाती। आखिर से बच्चों का भविष्य तो बर्बाद होता है। जबकि आप देखिए, उसी गांव में अगर प्राइवेट स्कूल है तो वहां बच्चे क्यों अधिक जाते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को आपको मालूम कितना वेतन मिलता होगा। हमारे शिक्षकों का अगर अतिथि शिक्षक भी हैं या आपके जो संविदा भी हैं, उनको भी वेतन सरकार ने काफी अच्छा कर दिया है, और उनको चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से। उनके अलावा बहुत सारे काम भी उनको करने पड़ते हैं। ये बात भी सही है कि कहीं बीएलओ बना दिया, कहीं कुछ लोग तो लगे रहते हैं, दोपहर भोजन मिला कि नहीं मिला, इस पे भी लगे रहते हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहूंगा कि और जो जगदीश यादव जी बोल रहे थे, उनकी बात का भी समर्थन करता हूं कि ये हर विभागों में लागू होना चाहिए, केवल शिक्षकों को भर में नहीं, हर मंत्री को करना चाहिए काम कि उनके विभाग में अटेंडेंस, ताकि हर विभाग में सुधार आए। ठीक है। जगदीश जी आपके पास आता हूं मृगेंद्र जी के सवाल के साथ ही। देखिए, ये बात तो सही है कि शिक्षकों के पास बहुत सारे काम का बोझ है। ये बात भी सही है कि शिक्षकों से ज्यादा जरूरी आपातकाल सुविधाएं देने वाले दूसरे विभाग में, आपके दोनों लॉजिक्स हम मानते हैं, पर इस सच को भी कि आप स्वीकार नहीं करते कि अगर सबसे ज्यादा हिला वाली ग्रामीण अंचलों में किसी विभाग में होती है अपने काम को लेकर, तो वो शिक्षा विभाग में होती है। कई टीचर हैं जो स्कूल नहीं जाते, कई ने भाड़े पर लोगों को रख रखा है, कई जो है वो एक बार जाकर के 4-5 दिन की अटेंडेंस लगा देते हैं। तो ये दिक्कतें थी। अगर इसका आप स्वागत करते हैं और मांग ये करते हैं कि भाई सरकार हमें बता दे कि दूसरे विभागों में कब लागू हो रहा है, हम इसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, तो एक पॉजिटिविटी के साथ व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। पर अगर आप सिर्फ विरोध करते रहेंगे तो फिर वो दिक्कत होगी, फिर ये मंशा पर सवाल उठेंगे शिक्षकों। अभिलाष जी, मैंने माननीय राज्यपाल जी की बात भी सुनी, कांग्रेस के मित्र उनकी भी बात सुनी, और सम्माननीय मृगेंद्र जी भाई साहब तो बहुत हमारे वरिष्ठ
पत्रकार हैं और बहुत विद्वान हैं, उनकी बात भी मैंने सुनी। तीनों की बात न तो हम समाज में मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही कि कहीं 100% होता है, हो सकता है कहीं कमियां हो, कुछ लोग गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उन गैर जिम्मेदारों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ काम करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय जिसको फ्रांस और जर्मनी के लोग भी देखने आते हैं, हमारा इतना उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षक भी रहते हैं। यदि आप भी अपने मीडिया के माध्यम से उन लोगों को भी दिखाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा कहना है कि सरकारी विद्यालय में आज भी श्रेष्ठ काम होता है, गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। निश्चित रूप से मैं मानता हूं, आपने ये बात कही कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश में आपको सैकड़ों गांव ऐसे भी बता सकता हूं, उदाहरण के साथ में, कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने प्राइवेट विद्यालय को बंद करवा दिया। लोग सरकारी स्कूल में शिक्षक का रास्ता देखते हैं। आप मानवीय पक्षों को भी समझे, और हमने विरोध नहीं किया। पूर्व में भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी हमारी बात को समझा था, और उन्होंने कहा था कि ये शिक्षकों के अपमान के लिए जो व्यवस्था होगी, शिक्षकों का अपमान कभी नहीं मैं होने दूंगा, और उन्होंने इस व्यवस्था को बंद करवाया था। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने अभी भी आग्रह किया, मैं अभी सोमवार के रोज उनसे प्रतिनिधिमंडल के साथ में मिला था, और मैंने आग्रह किया था कि हम इस व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में इस देश में अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहे, लेकिन अब इस सब में व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके सारे विभागों में चालू करवाएं, ताकि हमको इस बात का गिल्टी फील ना हो कि ये केवल हमारे लिए क्यों, शिक्षक को चोर क्यों समझा जाता है। मेरा अभिलाष जी, मेरा आग्रह है कि शिक्षक को चोर न समझा जाए। आज भी राजदंड में धर्मदंड ऊपर होता है। शिक्षक श्रेष्ठ है, शिक्षक समाज इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं। हमने कभी चोरी नहीं की। हो सकता है कि कुछ % हो सकता है, इस बात को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकारी विद्यालय में आपका जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आ जाता हूं डॉक्टर संदीप आपके पास। डॉक्टर संदीप, यहां पर सवाल यह है कि क्या वाकई में सरकार को सभी विभागों में से लागू करना चाहिए? जो मेरी चिंता है खासतौर से, शिक्षा का तो सरकार ने ध्यान दे दिया, लेकिन स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा महकमा है कि जहां अगर आधे घंटे लेट डॉक्टर पहुंचता है तो हो सकता है कि किसी मरीज की जान चली जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रायोरिटी वाइज सेट करना था सरकार को और किसी एक डिपार्टमेंट को पकड़ना था, तो पहले स्वास्थ्य महकमा होना था कि नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर, सपोर्टिंग स्टाफ, एम्बुलेंस चालक समय पर पहुंच रहा है कि नहीं अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। तो क्या इसको लेकर के सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, दूसरे विभागों में भी इसे तुरंत लागू कर दें? क्योंकि एक अकेले विभाग को अगर आप 20-25 विभागों में से सिर्फ एक को टारगेट करेंगे, किसी को भी बुरा लगेगा। अगर आप सिर्फ डॉक्टर्स को करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। इससे अच्छा था 2-4 जरूरी विभाग एक तय क्राइटेरिया के साथ कि भाई ये हमको लगता है सबसे ज्यादा, धीरे धीरे हम बाकी में भी करेंगे, वैसे कर दिया जाए। निश्चित रूप से अभिलाष जी, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री बेहद संवेदनशील है, और उनके पिछले बयान में याद दिलाना चाहता हूँ सम्मानीय मृगेंद्र सिंह जी को भी, कि उन्होंने कई बार इस बात को जाहिर किया है कि मध्य प्रदेश में डमी शिक्षक स्कूलों में काम कर रहे हैं। तो 20 साल से आपकी सरकार है, ये डमी शिक्षक आए कहां से? ये किसके संरक्षण और फल फूल रहे, जिसके कारण पूरे के पूरे शिक्षक समुदाय को बदनाम करने का काम किया जा रहा है? तो सबसे पहला कदम तो आपको ये उठाना चाहिए कि आपको पता है वो डमी शिक्षक कौन है, कार्रवाई भी होती है। मैं दावे से कह रहा हूं कि कई जगहों पे निलंबित करने के बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाता है मंत्रियों और विधायकों के दबाव में। आपके सवाल के जवाब पे मैं आता हूं कि जो शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से सबसे पहले आम जनता की जरूरतों के जो विभाग हैं, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, यहां से शुरुआत की जाना चाहिए। क्योंकि पीड़ित और प्रताड़ित जनता सबसे ज्यादा परेशान अगर होती है तो अस्पताल में होती है, थानों में होती है, बिजली के दफ्तर में होती है और पटवारी के कार्यालय में होती है। तो यहां सबसे पहले शुरुआत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करेगी कि अगर यहां पर वर्क कल्चर डेवलप होगा, यहां पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो जनता के प्रति जिम्मेदारी भी सरकार की भी बढ़ेगी, प्रशासन की भी बढ़ेगी, और हम विपक्ष की भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि हम भी इस बात को देखें कि जनता के काम ईमानदारी से किए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है। राजपाल जी, देखिए, एक मांग यहां उठ रही है और आप भी कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधार रहे हैं और शुरुआत यहां से हुई है, लेकिन एक सम्मान की खातिर, क्योंकि शिक्षकों के पास सम्मान बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जो केवल और केवल सम्मान की वजह से चलते हैं। शिक्षक
किसी भी पद का हो, किसी भी कद का हो, अगर वो आता है तो ना सिर्फ बच्चे झुक जाते हैं उसके चरणों में, आज भी हमारे यहां देश में वो संस्कार हैं, प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बल्कि उसके मां बाप भी हाथ जोड़ करके पैर पड़ लेते हैं कि गुरुजी आ गए। अब मुझे बताइए, ऐसी व्यवस्था वाली जहां सामाजिक व्यवस्था है, वहां पर सिर्फ शिक्षकों के लिए व्यवस्था है, क्या आप इसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे ताकि दूसरे डिपार्टमेंट भी इसमें आ जाएं और वहां की व्यवस्था भी सुधर जाए अगर आपकी मंशा अच्छी है तो? या फिर आप मान ही कर ही चल रहे हैं कि नहीं, सिर्फ यहीं पर गड़बड़ी हो रही है, बाकी सब तो दुरुस्त है? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं मान के चल रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है और बाकी दुरुस्त है, या बाकी की जगह गड़बड़ी हो रही है और यहाँ दुरुस्त है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो है नवाचार की बात है। देखिए, एकेडमिक राज्यपाल नवाचार लाना है तो स्वास्थ्य सेवाओं में लाइए ना, जहाँ पहली जरूरत है लोगों की। पीड़ित गरीब आदमी को इलाज नहीं मिल रहा मध्य प्रदेश में, लगातार मीडिया में बात आ रही है कि लोग मर रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही। वहां शुरुआत कीजिए तो हम स्वागत करते हैं आपकी बात का। आप एक जिम्मेदार और बहुत समझदार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपका बेहद सम्मान करता हूं। कम से कम इस बात को यहाँ से शुरुआत करें तो बड़ी कृपा होगी। जगदीश जी, आप अपना मोबाइल थोड़ा सीधा कर लें, आपका स्क्रीन जो है वो टर्न हो गया है। जी बोलिए। मैं वही कह रहा था कि सबके सम्मान के साथ में ये वही सरकार है जिसने दिग्विजय सिंह जी ने जिन लोगों को कर्मी शब्द दिया था, जिन शिक्षकों को शिक्षा कर्मी ऐसा शब्द देकर अपमानित करने का काम किया था, उनको अध्यापक, सहायक अध्यापक, प्राध्यापक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। शिक्षक का सम्मान समाज में सर्वोपरि है और वो सर्वोपरि बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहतर कहीं की सरकार नहीं दे सकती, वो हमने दिया है। चाहे उनकी सुविधाओं की बात हो, सैलरी की बात हो और संसाधनों की बात हो, तमाम तरह से शिक्षकों के साथ में लगातार हमने जो है उनके जीवन स्तर का भी ध्यान रखा है, उनके तमाम तरह की और भी जो समस्याएं थी उनका भी ध्यान रखते हुए उनका सम्मान देने का काम हमने किया है। निश्चित तौर पर अगर आज एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में इस प्रकार का कोई नवाचार होने का काम मध्य प्रदेश सरकार करती है तो ये स्वागत योग्य है। बाकी विभागों में भी होना चाहिए। अगर शिक्षा विभाग में हुआ तो बाकी जगह नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। कहीं से शुरुआत मैं आपको बताता हूं कि ये आपकी मंशा अच्छी है, पर इस जो आपने व्यवस्था बनाई उस पर सवाल इसलिए उठ रहा है। ये व्यवस्था बनाई अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा कि सिर्फ शिक्षक ही अटेंडेंस लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। और सरकार ने उसको मान लिया, विभाग ने, मंत्री ने उसको मान लिया और उसको लागू करा दिया एज इट। आप मुझे बताइए, आपको शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग में सुधारना है। शिक्षा व्यवस्था सिर्फ क्या शिक्षक के भरोसे चलती है? अगर बाबू टाइम पे नहीं आएगा, डीओ कार्यालय में सही समय पर काम नहीं होंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी? तो आप अधिकारियों को क्यों छुड़वा देते हैं? ये अधिकारी नियम बनाते हैं ऐसे, उस सरकार को गुमराह करते हैं, निचले कर्मचारियों के साथ गलत करते हैं, मजे काटते हैं, सबको क्लियर दिखता है। सरकार चुप क्यों रहती है सर? विभाग चुप क्यों है? उसमें एक लाइन मंत्री जी को जोड़ देना था ना उस आदेश में कि शिक्षक कौमा सभी विभाग के लिपिक, बाबू, अधिकारी, फलाने फलाने सचिव तक जो हैं वो ई अटेंडेंस लगाएंगे। जहां तक ई अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं है वहां तक जोड़ दिया जाते। जो अधिकारी कह दें वो सही, जो शिक्षक मेहनत कर रहा है उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, फिर तो उनको नाराजगी होगी ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी जा रही है। सभी को सुनने का काम कर रही है हमारी सरकार, सबका सम्मान कर रही है, सब में विश्वास कर। ऐसा नहीं है कि अधिकारी ने जो कह दिया वो हो गया। ये सरकार जो है, ये बात सही है कि हम सबको साथ में लेकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों को भी सम्मान की बात है, कर्मचारियों की भी सम्मान की बात है, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर जो बेहतर हो सकता है वो अब करने का काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर आज आपने इस चर्चा को भी जब शुरू किया है तो स्वाभाविक है बाकी विभागों का भी ध्यान जाने का काम होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस का काम हो रहा है। कई सारे विभाग है जहां आज थंब इम्प्रेशन के माध्यम से अटेंडेंस हो रही है सर। कई सारे सरकार के राज्यपाल जी उसमें सभी कर्मचारियों के लिए हो रही है। राज्यपाल जी उसमें सभी कर्मचारियों के लिए हो रही है, कुछ कर्मचारियों को अटेंडेंस लगानी पड़ती है, कुछ के लिए माफी है। मैक्सिमम जगह हो रही है, सभी की हो रही है ना। तो ये शिक्षकों के साथ लिपिकों को, अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? मैक्सिमम जगह हो रही है और उसको हम नवाचार को प्रारंभ किए हैं। कहीं से शुरुआत होती है, यहाँ से शुरुआत हुई है, ये 100% तक ले जाएंगे हम नीचे तक। ब्रिगेंद्र जी देखिए, कहा जाता है कि जो कार्यपालिका है उसको चलाने का काम ब्यूरोक्रेसी का है,
ब्यूरोक्रेसी अगर टाइट रहेगी तो कर्मचारी अपने आप अच्छे से काम कर देगा। शिक्षा विभाग को लेकर कहा जाता है कि ये टीचर अटेंडेंस इसलिए भी नहीं लगाते और उन्हें स्कूल जाने की बहुत चिंता इसलिए भी नहीं होती, कथित तौर पर जो नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है ऊपर दिक्कत आएगी तो हम सेट कर लेंगे मामला। उन अधिकारियों को छोड़ दिया गया। एक तो शिक्षा विभाग को लिया आपने, हो सकता है आपकी प्रायोरिटी शिक्षा विभाग हो, अच्छी बात है। स्वास्थ्य विभाग को भी उसमें शामिल होना था, जैसा मुझे लगता है, ये व्यक्तिगत राय। उसमें भी अधिकारियों को छोड़ दिया, बाबुओं को छोड़ दिया, सिर्फ गुरुजी, सिर्फ टीचर, जो ग्राउंड स्टाफ है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन में है। तो ऐसे में इस अच्छी योजना के पीछे की जो अच्छी नीयत है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अधिकारियों ने इसमें खेल किया है और विभाग के मंत्री को या सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए? निश्चित रूप से इसमें अफसरशाही ने खेल किया है और विभाग के मंत्री को ध्यान देना चाहिए। अभी आपने तबादलों को देखा कि मंत्री ने तबादला, मंत्री के अनुमोदन की बिना तबादले आदेश जारी हो गए। मंत्री ने कहा पोस्टिंग की, वहां दूसरे आदमी की पोस्टिंग हो गई। और यह बात भी सही है, केवल शिक्षक भर हमारे नहीं है, शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, उसमें बहुत सारे विभाग हैं। गांव वाले से पूछिए, गांव चले जाइए, सबसे ज्यादा परेशानी राजस्व विभाग से है, बिजली विभाग से है, डॉक्टरों से है। बिजली विभाग के कोई फोन नहीं उठाता। इवन खुद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जब फोन लगाया तो उनका फोन नहीं उठा रहा है, जो कंट्रोल रूम बनाए हुए। इनके भी सुधार की जरूरत है कि यहाँ क्यों नहीं लागू किया जाता है। शिक्षकों पर लागू किया अच्छी बात है, लेकिन सब पे लागू होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा विभाग के संचालय को सुधारने की जरूरत है, जो मठाधीश वर्षों से बैठे हुए हैं। वो जैसा चाहते हैं नियम बना लेते हैं अपने हिसाब से, और मंत्री जी कल दस्तखत कर देते हैं। मुझे लगता है कि अगर मंत्री जी से पूछा जाए कि जो वर्तमान अधिकारी तक प्रसन्न है तो बता देंगे कि कितनी मनमानी वे कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि सरकार का एक अच्छा निर्णय है, लेकिन इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के हर अधिकारी कर्मचारी को शामिल करना चाहिए। साथ ही राजस्व, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पंचायत ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर सहित सभी विभागों में लागू। कृषि विभाग जो किसानों का इसमें सबसे जरूरी विभाग है, खेती किसानी के समय है। आप देख लीजिए, एक भी एग्रीकल्चर अफसर अगर जाता हो, एक तो सबसे बड़ी बात जो है अभिलाष जी कि कोई भी अधिकारी जिला मुख्यालय से बाहर नहीं रहना चाहता, वो गांव में नहीं जाना चाहता, भले उसका ऑफिस कहीं हो लेकिन रहता जिला मुख्यालय है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहां कर्मचारी की पदस्थापना है वहां रहे और वहां रहने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, तब व्यवस्था में सुधार आएगा हर विभाग में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मंशा बहुत अच्छी है, नीति बहुत अच्छी है, नियम बहुत अच्छा है, पर इसमें जिस तरह से गुरुजियों को, शिक्षकों को टारगेट किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि या तो सरकार की सोच में शायद यहां पर मंत्री जी या विभाग को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी सिर्फ गुरुजी करते हैं, या अधिकारियों ने गुमराह किया है विभाग के मंत्री को या नियम बनाने वाले जो तमाम लोग हैं उनको, और कहा है कि बस यही गड़बड़ है, बाकी हम लोग तो बहुत अच्छे हैं सर, हम तो देखिए टाइम पे आ जाते हैं। और मंत्री जी ने या विभाग के जो मुखिया उन्होंने मान भी लिया। ऐसे में अच्छी नीयत, अच्छी कोशिशों पर बुराई का तमगा लगना लाजमी है, क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, सबका साथ सबका विकास कह देने से नहीं होता। अगर सबका है तो सख्ती भी सब पर हो, टाइटनेस भी सब पर होनी चाहिए। यहां ऐसा लग रहा है कि हर चीज के लिए बार बार गुरुजी की तरफ उंगली कर दी जाती है, शिक्षकों की तरफ उंगली कर दी जाती है। शिक्षा विभाग के बाकी अधिकारी हमेशा की तरह मलाई चाट रहे हैं और जो शिक्षक हैं वो इन दिनों दर दर भटक रहे हैं ताकि उनकी सुनवाई हो जाए। बहुत शुक्रिया राजपाल सिसोदिया जी, डॉक्टर संदीप सबलोक जी, जगदीश यादव जी, मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।